ओम। मित्रों, मैं सुभाष चंद्र पुंडीर, संरक्षक रामदास आर्य सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट, आज आपको ओम के विषय में बहुत थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ओम को परमात्मा का निज नाम कहा जाता है। ओम को सर्वश्रेष्ठ नाम कहा जाता है। प्रभु के अनंत नाम हैं, क्योंकि प्रभु में अनंत गुण समाये हुए हैं। दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी प्रभु में समाये हुए हैं, लेकिन फिर भी ओम नाम एक विशेष है। क्योंकि जब सृष्टि बनी, मानव उत्पन्न हुआ, तब सबसे पहले जो अनुगूंज ऋषियों ने सुनाई दी संपूर्ण वातावरण में, वो प्रथम अक्षर ओम ही था। ओम की अनुगूंज चारों तरफ थी, इसलिए यह प्रथम मंत्र है वेद का, और सभी वेद मंत्रों में इसको लगाया जाता है, तभी वेद मंत्र पूर्ण होते हैं। क्योंकि बाकी नाम जो हैं परमात्मा के, वो गुण के आधार पर हैं। जैसे लक्ष्मी, जब वो धन देता है तो लक्ष्मी है, विद्या देता है तो सरस्वती है, और हमारे मंगल कार्य संपन्न कराता है तो गणपति है, प्रथम पूज्य है तो गणपति है, देवादिदेव है तो महादेव है। विष्णु वो पालन करता है तो विष्णु है, सृजन करता है ब्रह्मा है। लेकिन ओम उसका निज नाम है। इस तरह से उसके अनंत नाम है। जैसे किसी एक व्यक्ति का दिनेश नाम होता है तो वो कहीं पुत्र होता है, कहीं पिता होता है, लेकिन दिनेश उसको हर एक कह सकते हैं। इसी प्रकार से ओम से प्रभु को हर एक लोग भज सकता है, क्योंकि गुण कर्म के अनुसार उसके नाम बदलते रहते हैं। इसके अलावा ये सबसे छोटा नाम है, इसलिए भी ये सर्वश्रेष्ठ है। एक अक्षर वाला नाम है, अकार, उकार और मकार से सुसज्जित है, अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और देव तीनों इसमें समाहित हैं, इसलिए भी इसकी विशेष महत्ता है। साथ ही क्योंकि परमात्मा परिवर्तन रहित है और किसी प्रकार का विकार परमात्मा में नहीं है, इसी प्रकार से परमात्मा का जो ओम नाम है वो भी अविकारी है। अर्थात सभी, ये कभी बहुवचन में नहीं होता, एक वचन में ही रहता है। इसमें कभी कोई विभक्ति भी नहीं होती। In all the languages of the world, Om is the only noun which has no gender. अर्थात संसार की सारी भाषाओं में केवल ओम ही ऐसी संज्ञा है जिसका कोई लिंग नहीं है, ये जेंडर रहित है, इसलिए भी ये विशेष है। ओम ही इसके जैसे राम, रामौ, रामः, इस तरह से विभक्तियाँ चलती हैं संस्कृत में, तो इसकी ऐसी विभक्तियाँ नहीं चलती। ओम ओम ही रहता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, ऐसे ही उसका नाम भी होना चाहिए जो सर्वव्यापक हो। ओम परमात्मा का ऐसा ही नाम है जो सर्वव्यापक है। वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में ये है, वेद में ये है, उपनिषदों में है, दर्शनों में है, स्मृतियों और सूत्र ग्रंथों में है, रामायण महाभारत में है, तो इसलिए ये सर्वव्यापक है। गीता में है, पुराणों में है। साथ ही यह ओम का नाम जो है प्राचीनतम नाम है। वेद में इसी को जपने का और इसी से मोक्ष पाने का आदेश दिया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है, ओम कृतो स्मरः। हे कर्मशील जीव, तू ओम का स्मरण कर। वेद ने रामम स्मरम या कृष्णम स्मरम नहीं कहा है। यह ओम नाम परमात्मा का स्वाभाविक नाम है। जब डकार निकलती है तब भी ओम शब्द ही सुनाई देता है। यह ओम नाम जो है सरलतम है, सबसे छोटा है। गूंगा व्यक्ति भी इसको बोल सकता है, जो छोटा बच्चा है वो भी इसको ओंकार के रूप में बोलता है, इसलिए इसकी विशेष महत्ता है। अतः मैं कहूँगा कि ओम नाम को ही जपें। ओम शम।
बभूव तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।